हुई थी। उसके सिर और पैर में गंभीर चोट लगी थी। बीते 2 दिनों में मध्य प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शर्मसार करने वाली हैं। भोपाल में वीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एनुअल कार्निवाल की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्निवाल की थीम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी के छात्रों को मौजूदा समय में आने वाली चुनौतियों के लिहाज से खुद को तैयार करने का मंच देना है। साथ ही उन्हें इस बात की जानकारी भी देना है कि वो कैसे दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में अपनी जगह बना सकें। इसके लिए इन्हें प्रेरित करना है। इस कार्निवाल में वीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के छात्रों के अलावा प्रदेश भर के 16 टेक्निकल कॉलेज के छात्र शामिल हो रहे हैं। से लेकर के आज तक लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। वीएनएस ने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया है। वीएनएस इज ऑलवेज स्ट्राइव फॉर क्वालिटी, नॉट फॉर द क्वांटिटी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने वर्षों में भी हमारा एक ही फार्मेसी संस्थान है। जैसी भी बातें भोपाल में प्रचलन में है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ग्रुप्स रन करते हैं, उसकी बजाय हमने क्वालिटी को चुना है। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे फार्मेसी और मैनेजमेंट संस्थान और फिजिकल एजुकेशन संस्थान प्रदेश के सिरमौर संस्थान हैं। जब मैं उनके अचीवमेंट्स की बात करूंगा तो उससे ये सिद्ध भी होगा। और हमारे जो जूनियर संस्थान हैं उम्र में, जैसे कि इंजीनियरिंग या वीएनएस बिजनेस स्कूल, वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में बी फार्म, एम फार्म और पीएचडी कोर्स भी संचालित है। और उसमें 8 प्राध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है। और हमारे एक प्राध्यापक जापान से पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज करने के बाद भी उन्होंने वीएनएस को चुना है। इसी तरह से हमारे मैनेजमेंट संस्थान में 8 प्राध्यापक ऐसे हैं जो डॉक्टरेट हैं। और आपको यह भी जानकर मुझे यहाँ आकर ही एक्चुअली पता लगा कि फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ही एक गंभीर विषय है। और उस संस्थान में भी हमारे 3 प्राध्यापक डॉक्टरेट्स हैं। इंजीनियरिंग संस्थान हमारा बड़ा संस्थान है जिसमें लगभग 10 प्राध्यापकों ने डॉक्टरेट की हुई है और करीब इतने ही लोग पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं अगले वर्ष यहाँ से अगर कोई बात करूँगा तो ये 10 की संख्या 20 हो जाएगी। मुझे सूचना मिली, कल ही मुझे पता लगा कि हमारे वीएनएस के छात्र जिन्होंने 2012 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बी पूर्ण की है, उनको IAS की परीक्षा में सफलता मिली है। और हम सभी उनको यहाँ से शुभकामनाएं देते हैं कि अपने फाइनल राउंड्स के बाद वो अगले साल हम उनको यहाँ पर IAS के तौर पर आमंत्रित कर सकें। मैं जब पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ तो उसमें से एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आपको, जैसे कि हमारे देश की टीम क्रिकेट में वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, तो हमारी कुछ वर्षों से लगातार हारने वाली क्रिकेट टीम ने भी उसी जोश का प्रदर्शन इस साल किया है। और RGPV के नोडल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिसमें लगभग 100 कॉलेजेस हैं, उन सभी को पछाड़ के इस बार उसने नोडल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। इस जोश की मैं तारीफ करता हूँ और उसके कप्तान उत्कर शुक्ला, जिन्होंने पिछले वर्ष मुझे प्रॉमिस किया था कि अगली बार का कप आपका होगा सर। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं पिछले 1 साल के अचीवमेंट में जब मैं अपना नोट बना रहा था, जब मैं देख रहा था, तो वास्तव में मैं अगर उसको इस तरह से कहना चाहूँ कि पिछली वर्ष का जो 1 वर्ष रहा हमारे लिए रिसर्च का वर्ष रहा, क्योंकि हमारी अधिकतम जो भी सफलताएं हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो रिसर्च के लेके अधिक हैं। और वास्तव में ये युग इंफॉर्मेशन का युग है और इनोवेशन का युग है। तो मुझे लगता है कि अगर हम रिसर्च में आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
और हमारे छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स ने रिसर्च में विशेष योगदान पिछले वर्ष में दिया है और उनके अचीवमेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले वर्ष हमने एक नेशनल वर्कशॉप की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट पे, जिसमें प्राइमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट जो बहुत ही कोवेटेड सॉफ्टवेयर है, लोग जिनको सीखना चाहते हैं, उस पर पूना निकमाल से आए प्रतिनिधि ने ये इस वर्कशॉप में इन प्रोजेक्ट्स को सिखाया। एक सृजन प्रोग्राम होता है जिसमें मध्य प्रदेश के सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस भाग लेते हैं, उसका नाम है सृजन। उसमें हमारे छात्रों और हमारे प्रोफेसर्स ने जिस लेवल पे पार्टिसिपेट किया, उससे हमको पिछले वर्ष की विश्व शरीयत ट्रॉफी हमको प्राप्त हुई थी। हमारे संस्थान के प्रोफेसर्स श्री MC गुप्ता साहब, श्री GD सिंह, मैडम रूबी जैन, श्री अंकुर चौबे, श्रीमती निमिषा, रीता मौर्य मैडम, अनूप जडोरकर जी और PK सिंह गौर साहब को, इन लोगों ने पूरे प्रदेश में जो विषय अपना पढ़ाया उसमें अधिकतम रिजल्ट अर्जित किया था। इनके सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए थे, तो उनको श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान सृजन की ओर से प्राप्त हुआ था। फार्मेसी में जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान ने थोड़ी थोड़ी अपनी पहचान बनानी शुरू की है। उसी के तारतम्य में श्री मोकाले, जो कि कैमरून से इंसा JRD टाटा स्कॉलरशिप में भारत आए थे और हमारे संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर पवार के अंडर में के साथ में उन्होंने अपना शोध यहाँ पर 3 महीने का शोध कार्य किया और प्रसन्नचित्त होकर यहाँ से वो अपने देश गए हुए हैं और पुनः आना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे फार्मेसी के 2 युवा फैकल्टी मेंबर्स श्री अमित खन्ना और श्री अविनाश मंडलोई, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। अमित खन्ना जो कि कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी भी प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई और उनको फ्रांस और बेल्जियम दोनों जगह से आर्थिक मदद मिली और उन्होंने आमंत्रित किया, जिससे कि अपना कार्य वहाँ पर बता पाए और उनको आगे की ट्रेनिंग अमित खन्ना को मिली। और इस वर्ष पुनः उनको वहाँ आमंत्रित किया गया है। वो शीघ्र ही बेल्जियम जाने वाले हैं और कैंसर पर एडवांस रिसर्च का और ट्रेनिंग उनको वहाँ पर प्राप्त होने वाली है। इसी तरह से अविनाश मंडलोई, जो कि रिसर्च करना चाहते थे, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने स्कॉलरशिप दी है और वो रिसर्च के लिए वो वहाँ जाने वाले हैं। और इनमें ये खास बात दोनों केसेस में ये है कि ये दोनों ही VNS के पूर्व छात्र हैं। इस वर्ष फार्मेसी से डॉक्टर धोटे, डॉक्टर शैलेश जैन, डॉक्टर पवार के रिसर्च स्कॉलर, ICMR रिसर्च फेलो श्री टोको, डॉक्टर रीता मौर्य, इन लोगों ने विदेश जाकर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। ये USA, थाईलैंड और दुबई में जाकर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करके आए। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को एक और गौरव इस साल प्राप्त हुआ। AICTE एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII दोनों मिलकर एक सर्वे करते हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का पता लगाते हैं कि जिनका सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन है। तो इसमें हमारे फार्मेसी कॉलेज ने एप्लीकेशन दी थी सारे तथ्यों के साथ में और AICTE CII ने उनको राष्ट्र में 3रा स्थान दिया, मोस्ट इंटरेक्टिव कॉलेज। अभी 2 दिन पहले हमने 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस फार्मेसी में की, एक हर्बल टेक्नोलॉजी के ऊपर और दूसरी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के ऊपर। दोनों में भी राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसीज ने हमको आइडेंटिफाई किया और DBT और ICMR ने कॉन्फ्रेंसेस के लिए फंडिंग की थी। डॉक्टर दीपा अय्यर, श्री आशीष सिंघई, मनीषा कवाडकर मैडम, निमिषा जैन मैडम, इन सभी लोगों को मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फेलोशिप दी है ट्रेनिंग ऑफ यंग साइंटिस्ट के लिए। मैनेजमेंट एक जर्नल पब्लिश करता है जिसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट। तो EFSCO ने इस बार उसको इस पिछले वर्ष में एक्रेडिट किया है और अपने लिस्ट ऑफ जर्नल्स की सूची में उसको शामिल किया है, जिससे कि अब ये पूरी दुनिया के कोने कोने में इसका प्रसार बढ़ेगा। ये भी एक अचीवमेंट की बात है। हमारा मैनेजमेंट संस्थान
इस वर्ष उसको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने, जिससे कि वो एफिलिएटेड है, मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर के रूप में अप्रूव किया है और यहाँ से अब हम PhD भी मैनेजमेंट में करा सकेंगे। एक AICTE अप्रूव्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।